मणिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सब लोग एक साथ रहते थे। उस गांव में चिकन बिरयानी की एक दुकान थी, कासिम मियाँ की बिरयानी। ये कोई साधारण दुकान नहीं थी, ये एक मशहूर दुकान थी। इस दुकान की चिकन बिरयानी घर घर में जानी जाती थी। इस बिरयानी की खुशबू लाजवाब थी। लोग सुबह सुबह बड़ी भीड़ लेकर आते हैं। दूर दूर से लोग बिरयानी खाने आते हैं। कासिम मियाँ बहुत ईमानदार और उदार थे। मालिक, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। आज तो कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव ही आपकी मुर्गी खाने आया हो। मोहब्बत है बल्टू, और मोहब्बत पाने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ता है। गुरुजी, मैंने देखा है कि आप इस बर्तन को हर दिन निकालते हैं। क्या इसके अंदर कोई जादुई मंत्र है? मंत्र नहीं रे बल्टू, ये मेरे दादाजी के जमाने का हुनर है। ये तभी काम करता है जब नीयत साफ हो। इसके बारे में ज्यादा सवाल मत कर, बस इसकी खुशबू महसूस कर। कासिम, मुर्गे का साइज तो दिन ब दिन गौरैया जैसा होता जा रहा है, लेकिन दाम कम नहीं कर रहा तू। कासिम ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, हड्डियों को चबाने से क्या फायदा? असली स्वाद तो मांस के रस में है। ये एक पीस लीजिए, खाकर मन ना भरे तो एक पैसा मत दीजिएगा। एक निवाला खाकर आंखें बंद करते हुए रहीम चाचा बोला, उफ, क्या डालता है इसमें? कलेजे में ठंडक पड़ गई। अच्छा जा, 1 रुपया कम रख लेना। गफूर मियाँ अपनी चमकते रेस्टोरेंट के सामने खड़े होकर कासिम की दुकान की भीड़ देख रहे हैं। कालू, देखा हाल? मेरे एसी की हवा में कोई नहीं आता और उस धुएं के गुबार में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब लालच की आग गफूर को कासिम की दुकान तक खींच लाई। रात गहरी है। कालू और गफूर चुपचाप दुकान में जाता है। आज रात ही काम तमाम कर। कासिम को समझा दूंगा कि धंधा मसालों से नहीं, दिमाग से चलता है। मालिक, गले के नीचे ही है, संभल के आवाज मत कीजिएगा। मिल गई, यही है वो मनहूस मटकी। इस मामूली मिट्टी के बर्तन में इतना दम। चल कालू, अब देखूंगा कासिम दुकान कैसे चलाता है। अगले दिन गफूर मियाँ की दुकान के सामने शोर शराबा हो रहा है। गांव वालों सुनो, आज से मेरी दुकान में मिलेगा वही असली जादुई चिकन। कासिम का खेल खत्म। गांव वालों ने बोला, क्या बात है गफूर मियाँ, कासिम का फॉर्मूला क्या आपके हाथ लग गया? फॉर्मूला किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देखिए, तुरंत बदबू फैलने लगती है। लोग नाक पर कपड़ा रखकर भाग रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो वही मसाला है। अरे कालू, बदबू क्यों आ रही है? चिकन काला क्यों पड़ रहा है? ये सुनकर ग्रामीण अपनी नाक पर कपड़ा बांधकर भागने लगे। छी, हमें जहर खिलाना चाहता था। तेरी दुकान तो तोड़ देनी चाहिए। कासिम मियाँ की खामोश उपस्थिति वहीं टिकी हुई है। कासिम मियाँ शांत कदमों से भीड़ के बीच आकर खड़े होते हैं। गफूर भाई, हाथ क्यों जला रहे हो? जो चीज संभाल नहीं सकते उससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं। तूने जरूर कोई काला जादू किया है। इस मटकी से तो सिर्फ बदबू निकल रही है। वो तो सिर्फ मिट्टी की एक मटकी थी भाई। उसमें मैं दिन भर की कोयले की राख और सूखे तुलसी के पत्ते जमा करके रखता था। सब हैरान होकर कासिम की तरफ देख रहे हैं। जादू का मसाला मन में होता है और हाथों की मेहनत में। मैं हर बार पकाने से पहले दिल से सबकी भलाई मांगता हूँ। और ये जो पुड़िया देख रहे हैं इसमें सिर्फ शुद्ध सरसों का तेल और हाथ से पिसी काली मिर्च है। चोरी की चीज का स्वाद सर जाता है गफूर भाई। गफूर मियाँ शर्म से झुक जाते हैं। कासिम फिर से अपने चूल्हे के पास जाते हैं। उस्ताद, आप तो वाकई जादूगर हैं। आपको पता था कि वे चोरी करेंगे। चोर की नजर हमेशा दूसरे की चीज पर होती है बल्टू, पर वो नहीं जानता कि मोहब्बत चुराई नहीं जा सकती। जा, चूल्हे की आग बढ़ा दे। आज सबको 1 पीस फिर चिकन दूंगा। हार से बौखलाया गफूर अब सीधे रास्ते के बजाय कानून के गलत इस्तेमाल पर उतर आया। गफूर का अंधेरा कमरा, मेज पर पैसों की गड्डी, सामने हेल्थ इंस्पेक्टर खड़ा है। काम हो जाएगा गफूर साहब। लाइसेंस रद्द और खाने की क्वालिटी, इन 2 हथियारों से उसे ढेर कर दूंगा। कासिम की दुकान। इंस्पेक्टर गुस्से में दाखिल होता है। ओए कासिम,
हाथ रोक। तेरी इस गंदी दुकान में क्या पक रहा है? दिखा कढ़ाई। उस्ताद तो साफ हाथों से ही पकाते हैं सर, आप बिना वजह क्यों? चुप कर छोकरे, बहुत शिकायतें मिली हैं। आज ही इस दुकान को सील किया जाएगा। दुकान के सामने भीड़। रहीम चाचा लाठी टेकते हुए आगे आए। खबरदार इंस्पेक्टर साहब, कासिम पर हाथ डालने से पहले मेरी इस लाठी का जवाब देना होगा। आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं बुजुर्गवार। कैसा सरकारी काम? हम 10 साल से ये चिकन खा रहे हैं, आज तक कोई नहीं मरा। आप गफूर का सड़ा हुआ मांस पहले चेक कीजिए। बाजार के बीचों बीच गफूर और कासिम आमने सामने हो। कासिम, अगर तुझ में हिम्मत है तो एक चुनौती स्वीकार कर। इंस्पेक्टर साहब जज होंगे। जो हारेगा वो बोरिया बिस्तर समेटकर गांव छोड़ देगा। मंजूर है? गफूर भाई, जीत हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर लोगों के भरोसे का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे मंजूर है। रात के अंधेरे में दुकान का पिछला हिस्सा। कालू कड़ाही में रेत मिलाने की कोशिश कर रहा है। ओए कालू, क्या कर रहा है तू उस्ताद की कढ़ाई में? भाग यहां से। कालू ने बल्टू को जोर से धक्का दिया। बल्टू का हाथ कट गया और खून बहने लगा। उस्ताद, उन्होंने कढ़ाई में रेत मिला दी है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कासिम के घर का आंगन। कासिम बल्टू के हाथ पर पट्टी बांध रहा है। रो मत पगले, दुश्मन कड़ाही में रेत डाल सकते हैं, पर मेरे हाथ की बरकत में रेत नहीं डाल सकते।